लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशुतोष जी, जुड़ रहे हैं बीपीएससी टॉपर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बीपीएससी में टॉप करने के लिए क्या क्या कैसे ये पढ़ाई की है, किस तरह से तैयारी की और कितने अटैम्प्ट में ये बीपीएससी पास किया, और रैंक की भी बात करेंगे और बात करेंगे कि बीपीएससी में कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। सबसे पहले बधाई हो आपको बीपीएससी में पास करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बताइए सर, आपने ग्रेजुएशन कब किए थे? मेरा ग्रेजुएशन 2020 में सिविल इंजीनियरिंग से हुआ। सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन हुआ था, तो आपने इंजीनियरिंग, आपकी इच्छा नहीं थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इसी डिपार्टमेंट में है? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग अपनी इच्छा से किया था। उसके बाद जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, कोविड का टाइम था क्योंकि, तो माइंडसेट के हिसाब से मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा योगदान दे पाऊंगा। चलिए, इसमें आपको क्या मिला है आपको बीपीएससी में, इसमें जो आप मेरा इस बार 11th रैंक है और सब रजिस्ट्रार मिला है। सब रजिस्ट्रार मिला है, 11th रैंक है। अच्छा, ये सबसे पहले कि जो आदमी तैयारी करते हैं बीपीएससी वाले, उनको सबसे मन में ये जो पास कर जाते हैं, उनकी जो प्रोफाइल है, क्राइटेरिया है पढ़ने का, क्या स्टाइल है, वो जानने को ज़्यादा इच्छुक होते हैं। तो क्या आपका रूटीन था पढ़ने का? मेरा कोई फिक्स पैटर्न नहीं था। जैसे एग्ज़ाम का अलग अलग फेज़ होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उस हिसाब से मैं अपना रूटीन बनाता था कि अगला एग्ज़ाम कौन सा है। हाँ, लेकिन ये होता था कि एक नियम होना चाहिए लाइफ में, और जो आज पढ़ना है वो ख़त्म होना चाहिए। कि जो सोच रखा है वो आज करके ही सोना है, वही करना था। कितना टाइम पढ़ते थे आप? घंटा नहीं था मेरा, वो फिक्स नहीं था। मतलब मूड पढ़ने का हो गया तो हाँ, जी, कम ही पढ़िए लेकिन बढ़िया से पढ़िए। जी, नाइट क्वेश्चन मतलब नहीं था? मैं दिन में ही पढ़ता था, रात को मैं नहीं जगता नहीं था। मैं कभी नहीं लाइफ में कभी मैंने रात को नहीं पढ़ाई की। अच्छा, आपकी ये सेल्फ स्टडी से आप थे या कोई कोचिंग संस्थान से भी आपने? मेरा सब कुछ सेल्फ स्टडी से है। हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए 1-2 किया था, लेकिन पढ़ाई मैंने सारा खुद से सेल्फ स्टडी से ही किया। रिटन पीटी पूरा सेल्फ स्टडी? सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही हुआ। इंटरव्यू के लिए आपने मॉक इंटरव्यू 1-2 दिया था मॉक इंटरव्यूज। कितने, ये आप जब सिविल इंजीनियर की जब तैयारी कर रहे होंगे या जिस समय आप सिविल इंजीनियर बन रहे होंगे, तो उस समय ये प्लान कर लिए थे कि हमको कमीशन में जाना है, या उसके बाद सिविल इंजीनियर पास होने के बाद? आप जैसे मैंने बताया, कोविड आ गया 2020 में, जब हम पास कर रहे थे 8th सेमेस्टर में ही, उसी टाइम। तो उस समय मुझे सोचना था करियर के बारे में। कैंपस प्लेसमेंट्स में कंपनियां आ रही थी, लेकिन मुझे जब लगा कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा योगदान दे पाऊंगा, तो उसके बाद मैं इधर शिफ्ट हो गया। एग्ज़ाम का ग्रेजुएशन होते ही मैं इस लाइन में आके तैयारी करने लगा। क्या आप किसी से इन्फ्लुएंस है क्या? इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक मोटिवेशन फैक्टर मेरे पिताजी रहे हैं, वो भी सिविल सर्विस में। जी, तो उनसे थोड़ा मोटिवेशन नहीं बोलूँगा, इंस्पिरेशन बोलूँगा वो, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। बाकी इच्छा मेरी खुद की थी। खुद की आपकी इच्छा थी। ये मैट्रिक में क्या नंबरिंग रहा होगा आपका? मेरा 10 CGPA था, उसमें CGPA था तो 10 में 10। 10 में 10 था। जी। और इंटर? 92% था। 92%। जी। ग्रेजुएशन? वो 9.85 CGPA था 10 में, और गोल्ड मेडलिस्ट था मैं कॉलेज का। अच्छा, ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट होने से जो विद्यार्थी, जो ऑडियंस देख रहे होंगे, जो बीपीएससी की तैयारी करते, तो थोड़ा सा डर रहे होंगे कि नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वही शायद बनेंगे बीपीएससी, इस तरह की भ्रम है क्या? नहीं, बीपीएससी या यूपीएससी, मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ। तो किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आपका प्रीवियस का, आपका पहले का जो भी अचीवमेंट है वो काम नहीं आता। तैयारी आपको खुद करनी है, सब एक जैसे ही करते हैं, सबके पास स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। आपको बस अपना एक प्रेजर्वेंस बोलते हैं हम इंग्लिश में, कि लगे रहना है उस चीज़ के लिए। और पीछे आपने जो भी किया है, हाँ, वो एक फैक्टर होता है आपके रिज्यूमे में अच्छे दिखने में, लेकिन आप मेहनत आज के डेट में खुद कर रहे हो। आपको पता है, आप आए हो तो आपका माइंड का लेवल क्या है और आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो आप अपना शक्ति झोंक दीजिए, बाकी पीछे की पढ़ाई से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ऐसा है कि जो अगर शुरू से इंटेलिजेंट है, जरूरी नहीं कि वही इंटेलिजेंट विद्यार्थी बीपीएससी कर सकते हैं। इंटेलिजेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो रिलेटिव चीज़ होता है, वो पीछे से कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अगर इसकी बात करें, तो इट डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका एनालिसिस अच्छा है, आप कितने अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। प्रीलिम्स तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो प्रीलिम्स है, एक है रिजेक्शन का गेम है, वो उसकी बात नहीं करूँगा मैं। वो तो कितना आप कवर कर रहे हो उस पर। मेंस टोटली आपके आंसर राइटिंग पे। तो इंजीनियरिंग में हमें आंसर राइटिंग तो नहीं सिखाया जाता है। तो वही बात है कि इसमें आर्ट्स वाले भी इसमें आते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी आते हैं, मेडिकल वाले भी आते हैं। तो यहाँ पे आके आपको एक अच्छा बढ़िया आंसर लिखना है, आपका एनालिसिस बढ़िया होना चाहिए, तभी आपको नंबर आएगा। तभी अच्छा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या प्रैक्टिस, मतलब रिटन प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा? लिखने का प्रैक्टिस तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप अचानक जाकर नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो मैंने लिख रखा था कुछ आंसर्स। बीपीएससी के लिए अलग से मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन हाँ, मैंने प्रैक्टिस करा है। और दूसरी बात क्या, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, खासकर जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें टाइम बहुत कम मिलता है हमें। तो आपको
घर में ही प्रैक्टिस करना होगा कि किसी एक क्वेश्चन को उठाया उतने टाइम के अंदर टाइम बाउंड तरीके में लिख दिया, तभी आपको एग्जाम में वो रिप्रोड्यूस हो पाएगा। आप अगर सोच के जाओगे वहीं लिखेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, हम सिलेबस की बात करें, लोग ST/AT की बात करें या NCERT की बात करें कॉमन की, तो ये आप अगर कोई विद्यार्थी अगर जानना चाहो तो कौन सा किसको आप प्रेफर करेंगे, मतलब किस पर ज़्यादा ध्यान दें? बुक्स की बात कर रहे हैं आप? NCERT या ST/AT ये सब जो होते हैं। बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स सारे टॉपर्स जो बताते हैं वही है, लेकिन NCERT की बात है तो ज्योग्राफी की NCERTs अच्छी हैं। मैंने जो कवर किया वही बता रहा हूँ मैं। NCERT क्योंकि आपने पूछा है, ज्योग्राफी के 4 NCERTs 11th-12th के, और हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल के लिए मैंने फॉलो किया था NCERT। बाकी हाँ, इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स किया था 11th का। बाकी सारा मेरा जो स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम है, या फिर इकोनॉमिक्स में कोई कोचिंग का रेफरेंस बुक उठा लीजिए जो फ्री में अवेलेबल है, जैसे मैंने श्रीराम IAS का एक फ्री PDF है, कहीं पे अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। ये सब करते हुए NCERT देखिए, NCERT बहुत बेसिक बुक्स है, वो आपको एक बार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, जैसे मैंने सेलेक्टिवली पढ़ा कि मुझे कौन सी NCERTs पढ़नी है। कौन-कौन पोर्शन लेना है। हाँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाइए, कुछ 6th से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप बेसिक पहले पढ़िए। चलिए, अब लास्ट सवाल ये है कि उन विद्यार्थियों को क्या मैसेज देंगे जो आगे की 69 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? 69 का तो अब सब कुछ हो चुका है, इंटरव्यू ही शायद बाकी होगा, और 70 का आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है, आप पहले सिलेबस समझिए, सिलेबस क्या है। उसके बाद आप बुक्स फाइनलाइज कीजिए, जितने भी आप वीडियोस देखकर पढ़ सकते हैं या फिर आपको जो भी गाइडेंस है उसे बुक फाइनलाइज कीजिए। कम बुक्स रखिए, अच्छे से पढ़िए बार बार, और पढ़ाई तो आपको करनी है। मैं हर बार बोलता हूँ यही बात कि पढ़ाई आपके बदले कोई नहीं करेगा। आप खुद आए हो इस फील्ड में तो आपको करनी है पढ़ाई। पढ़ाई कीजिए और धैर्य रखिए और ये हो जाएगा। सोशल मीडिया में थे आप? यूट्यूब तो चलाता था। अगर सोशल मीडिया की बात, अगर आप इंस्टा ये सब नहीं, क्लास के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। यूट्यूब पे जैसे इस तरह के वीडियोस आते हैं ना, कुछ आ रहा है, कोई न्यूज़ चैनल है, कुछ भी है, उसके लिए। इंस्टा, फेसबुक इस तरह की बात करें तो फेसबुक पे मैं नहीं हूँ। इंस्टा कभी कभी चला लेता था, लेकिन मेरे पास अक्सर नहीं रहता है। तो ये डिपेंड करता है फिर किस बेसिस पे, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन थोड़ा होता था तो मैं उनसे अलग ही रहता था। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कितना अटैम्प्ट है ये मेरा दूसरा BPSC में दूसरा प्रयास है। 67 में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, 4 नंबर से। 4 नंबर से हुआ। तो चलिए, आपने सुना, आशुतोष जी को सुना आपने कि ये BPSC 68 में क्वालिफाई हैं, और आपको एक सजेस्ट किए, जो भी विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं, जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनके सजेशन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये सक्सेस विद्यार्थी हैं और इनके सजेशन को आप मान करके आप अपनी तैयारी उसी तरह से कर सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना के। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।